ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा पूर्व में बात हुई थी, आज हम भगवद गीता के 9वें अध्याय का सार संक्षेप सूत्र रूप में आपके समक्ष समस्त अध्याय को प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस अध्याय को विवेचन के रूप में पूर्णता में लगभग अपन को 2.5 माह लगा, 2 माह तो लगे ही था कम से कम। आज इसको सार संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा आपको पता ही है, इस अध्याय का नाम 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुरु योग, और इसको परम गुरु ज्ञान भी कहा जाता है। राज विद्या राजगुरु। इस अध्याय के मैं ये बताऊं कि ये आप पूरा सुन लें, उसके बाद अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। फिर भी कुछ जिज्ञासा रहे तो आप चर्चा करें। इस अध्याय के नाम से ही इसकी विशिष्टता का दर्शन व्याप्त है। एक राजा अपने ज्ञान से ही अपने वाय राज्य में अनुशासन और प्रजा के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हुए उनके कल्याण को तत्पर रहता है। यहाँ इस ज्ञान को परम गोपनीय इस कारण कहा गया कि यहाँ प्राणी को अपने भीतर के विस्तृत परिक्षेत्र पर कैसे राजा की भांति रक्षण किया जाए, इसकी विस्तृत चर्चा है। यह ज्ञान अति पवित्र, उत्तम प्रत्यक्ष फल देने वाला माना गया है, साधन करने में बड़ा सुगम व अविनाशी है। विशेष तथ्य यह है कि 8 अध्याय सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि अर्जुन अब इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने का पात्र है। 8 अध्याय के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि हे अर्जुन, तू अब दृष्टि दोष रहित भक्त हो सका है। दृष्टि दोष रहित भक्त हो सका है, इसलिए ही यह ज्ञान अब मैं तुझे दे रहा। तेरी दृष्टि अब दोष देखने की नहीं। भक्त होना यानी अब तेरा हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण होकर चिंतन कर रहा है। बुद्धि जो अहंकार व मन को की चंचलता को लेकर ही चिंतन करती है, वह विश्राम पर चली। अब पूर्ण बुद्धिमान को भी बुद्धि के निर्णय निरर्थक लगने लगते। जब पूर्ण बुद्धिमान को भी बुद्धि के निर्णय निरर्थक लगते, इसका मतलब यह है कि बुद्धि जिसके पास नहीं है उसके लिए बात नहीं की गई। बुद्धि चली गई विश्राम पे, वो कुछ ये सोच सकते बुद्धि थी ही नहीं तो विश्राम पे चली गई, बहुत अच्छी बात है ना। वो ये बार बार ये समझा रहे हैं कि पूर्ण बुद्धि जब पूर्ण बुद्धिमान को भी बुद्धि के निर्णय निरर्थक लगने लगते हैं, अपूर्ण लगने लगते हैं, तब हृदय के भाव क्रियाशील होते हैं। वह भक्ति भाव का उदय होता है, उसे ही भक्त कहा गया है। इससे समर्पण और अहंकार का विसर्जन। दुख का मूल कारण, भगवान आगे कहते हैं, दुख का मूल कारण पाप नहीं अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही अब अंतस को विकारों से भरते जाते हैं। पीड़ा, उलझने, मूर्खता होती जाती है हमसे और हम दुखी हो जाते हैं। अब सब सुनते हैं कि पढ़ते भी हैं कि सच बोलना चाहिए हमेशा, पर जानते हम क्या है? जानते हम ये हैं कि बिना झूठ के संसार में व्यवहारिक सफलता नहीं। कहते यही है कि सच बोलना चाहिए, और ये भी जानते हैं इस संसार में बिना झूठ के व्यवहारिक सफलता नहीं मिलती। और यही हमारा ज्ञान का यही अज्ञान का। देखिए, अज्ञान बस पश्चाताप के बाद ही हम क्रोध करते हैं, भर जाते हैं, क्रोध आ जाता है। अब आगे भगवान रहस्यपूर्ण तत्वों को कहते हैं कि मेरे अव्यक्त रूप से ही यह जगत परिपूर्ण है। मेरे अव्यक्त रूप से ही जगत परिपूर्ण है। सब भूत मेरे में स्थित है, पर मैं उनमें स्थित नहीं।
परंतु सब भूतों को धारण करने वाला, पोषण करने वाला, उन्हें उत्पन्न करने वाला मैं ही हूं। यह तत्व बुद्धि और तर्क से नहीं समझी जा सकती, यह मात्र श्रद्धा से ही स्वीकार किया जा सकता है। एवं श्रद्धा भी जिसके प्रति होगी उसके में एक तरह का आकर्षण होगा, जब ही श्रद्धा पैदा हो। तो वो कहते हैं प्राणी के जीवन में पदार्थों में भी आकर्षण के 4 भेद बताए गए हैं। एक है विद्युतीय आकर्षण, जो जड़ पदार्थों में मूल रूप से होता है। शारीरिक आकर्षण, जो यौन आकर्षण कहा गया। मन और प्रेमवश आकर्षण, जो प्रेमवश जो आकर्षण होता है मन के कारण होता है। अंतिम है आत्मा का आकर्षण, आत्मा से आत्मा का आकर्षण। यह गुरु और शिष्य के मध्य का भाव है। गुरु और शिष्य के मध्य में जो आकर्षण है वो आत्मा से आत्मा का। ये आकर्षण ही श्रद्धा को जन्म देता है और वस्तुतः ये आत्मक्रांति है। श्रद्धा से ही यह स्वीकार होता है कि जो जगत प्रकट है, व्यक्त है, वह अव्यक्त से ही दृश्यमान है। श्रद्धा वस्तु हमें स्वीकार कर पाए। सगुण रूप के भीतर मेरा निर्गुण निराकार अव्यक्त के रूप में प्रकट होता है। यथार्थ यह है कि सुख दुख, जीवन मृत्यु, यश अपयश, मैत्री शत्रुता सब एक ही अस्तित्व के 2 छोर हैं। मैं विराट हूं, भगवान कहते हैं मैं विराट हूं, मुझ में सब स्थित है। यानी जैसे बड़े वृत्त में छोटे वृत्त हो सकते हैं, मगर बड़ा वृत्त छोटे में समाहित नहीं हो सकता। इसी प्रकार अपनी योग माया से भी सब भूतों को धारण कर उनका पोषण करता हूं। हे अर्जुन, यह मत सोच कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे मानूं, बस सोच कि मैं कह रहा हूं इसलिए मानना है, कोई विरोध नहीं। यही श्रद्धा है। हे प्राणी, हर प्राणी के मन में कुछ प्रश्न सर्वदा रहते हैं। क्या ये सृष्टि कैसे निर्मित हुई, कैसे कहां लीन होगी, कौन बनाता है, कौन संभालता है, ये सबके दिल में ये प्रश्न उठते रहते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है जिसे पाने के लिए सारा अस्तित्व आतुर रहता है? क्या है? भगवान ने रहस्यों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सृष्टि से, ब्रह्मांड से, ग्रहों की अवस्था से और सागर में हर हलचल में, हर अणु परमाणु में, सूर्य में, चंद्रमा से की हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई। जो भी हलचल जहां होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई और एक दूसरे से प्रभावित भी होती है। इस अंतर व्यवस्था का नाम ही ईश्वर है। ये अंतर व्यवस्था जुड़ाव की है, इसी का नाम ईश्वर है। हर बीज में, हर गर्भ में, हर अणु में उसके निश्चित विकास का ब्लूप्रिंट छिपा होता है। यह विकास निरंतर गतिशील और उसके पीछे नहीं किया जा सकता, निरंतर गतिशील है। अंत में सब भूत मुझ में लीन होते हैं। यह जीवन चक्र चलता रहता है। हर पूर्णता की समाप्ति होती है, हर पूर्णता की समाप्ति होती है, पर हर समाप्ति पूर्णता नहीं होती। प्रभु दूसरी स्थिति में फिर जन्म देता है। यह जन्म भी मेरे द्वारा भूतों के और जगत के कर्मानुसार किया जाता है। ये सारे कार्य मेरे लिए बंधनकारी नहीं है। मैं कर सब रहा हूं मगर मेरे लिए बंधनकारी नहीं है, क्योंकि यह सब कर्म मैं अनासक्त भाव से खेल के रूप में लीला के सदस्य कर रहा हूं, इसलिए बंधनकारी मुझे नहीं है। सृष्टि का सृजन मात्र मेरी उपस्थिति से ही हो जाता है। कैटालिटिक एजेंट के रूप में मेरा सारा कार्य प्रगति करती है, मैं कुछ नहीं करता। सृष्टि के लिए, ब्रह्मांड के लिए, हर सृजन में उसकी छवि का आभास किया जा सकता है। आगे भगवान कहते हैं मूढ़ जन, यानी जो अज्ञान और अहंकार से भ्रमित हैं, मुझको मनुष्य रूप में देखकर मेरे ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं। ऐसे प्राणी सर्वदा व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान को धारण किए हुए हैं और सर्वदा तनाव में निरर्थक जीवन जीते हैं। उनकी चेतना का विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि जब यह मान लिया गया किसी ने कि ईश्वर नहीं है, अगर किसी ने मान लिया कि ईश्वर नहीं है,
तो फिर कैसी साधना, कैसा तप, कैसी उपासना, कैसी उसकी खोज? जब आपने मान ही लिया कि नहीं है, आत्म विकास की सारी कोई संभावना ही नहीं रहती। व्यर्थ आशा वह जो प्रगति के नियमों के कारण कभी पूरी होने का नियम ही नहीं, वो व्यर्थ आशा कही है। उसको भी हम किए चले जा रहे हैं, फिर भी आशा व्यर्थ है, नियमानुसार नहीं है, फिर भी हम किए चले जा रहे हैं। व्यर्थ कर्म वो जो पश्चाताप और पीड़ा देते हैं, कई बार अनुभव होने पर भी हम उसको भी किए चले जा रहे हैं। जैसे क्रोध करना और अहंकार करना, हमें पता है ये गलत है, फिर भी हम किए चले जा रहे हैं। क्रोध भी किए चले जा रहे हैं, अहंकार भी किए चले जा रहे हैं। सार्थक कर्म वह है जो आत्मा को उल्लास और आनंद से आगे वो कहते हैं कि वह ज्ञान भी व्यर्थ है जो हमारे हृदय को, व्यक्तित्व को रूपांतरित न कर सके। कंठस्थ ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञान हृदयस्थ आत्मसात हो तभी पर आनंद प्राप्त किया जा सकता है। कंठस्थ आनंद आपको, उससे ही जीवन में क्रांति आती है। आगे भगवान कहते हैं, देवी प्रगति के आश्रित हो महात्मा जन मेरे अक्षर स्वरूप को जानकर मेरा ही भजन स्मरण कीर्तन करते हैं, मेरा ही, मुझको ही प्रेम करते और ध्यान करते हैं, वह मुझे उपलब्ध हो जाते हैं। देवी धारा में देवी धारा वह है जो हमें दिव्यता बढ़ा है, वही देवी धारा। हम परखते रहें जीवन को, जिस राह पर हम हैं उससे हमारी विकलता, शांति, माधुर्य, करुणा बढ़ रही है, घट रही है। ये परीक्षण हमको ईमानदारी से खुद करना है। महात्मा वह है जो विपरीतता को भी प्रभु की कृपा मान सके, वो महात्मा है जो विपरीत परिस्थिति को भी प्रभु की कृपा मान सके। निरंतर मेरा स्मरण रखना, चाहे यात्रा कर रहे हो, चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे विश्राम कर रहे हो, कोई भी कार्य चल रहा हो, मेरा सामीप्य उपासना बनी रहे। ऐसा भाव ही, ऐसे भाव को ही भजन और कीर्तन कहा गया। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मयोग मार्ग, सभी मार्ग प्राणी के अलग अलग व्यक्तित्व और स्वभाव के आधार पर सही है, उचित है, निर्णायक है। मंजिल एक है, मार्ग अनेक हो सकते हैं, पर मेरा मार्ग ही सही है, तुम्हारा मार्ग गलत है, ये भाव मुझे अस्वीकार है। सारी समस्या हल हो जाए अगर गीता का ये संदेश आज का समाज समझ ले। मंजिल एक है, मार्ग अनेक हो सकते हैं, पर मेरा मार्ग ही सही है और तुम्हारा मार्ग गलत है, ये भाव मुझे अस्वीकार है, क्योंकि उसमें श्रेष्ठता का भाव और अहंकार का भाव समाविष्ट हुआ। जहां आपने माना, अहंकार आ गया। निराकार उपासना ज्ञान मार्ग है, मगर सगुण उपासना के माध्यम से ये साधना सुगम हो जाती है। भक्ति मार्ग प्रेम, समर्पण, अहंकार, शून्यता की ओर ले जाता है, जो ज्ञान मार्ग में सहायक हो जाता है। कर्मयोग हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति कर्म में, प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म में प्रभु का स्मरण बनाए रखता है, अन्यथा पूजा फिर यांत्रिक हो जाती है, मशीनी पूजा होती है। यह जानने भगवान कहते हैं कि हर कृत्य, यज्ञ में, घृत, मंत्र, हवन सामग्री, अन्न में, सब में मैं ही हूं। जो किया मेरे लिए किया, ये भाव हमेशा बना रहना चाहिए। अध्याय में कि 17-18वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा की गई है, मैं ही धारण करने वाला, पिता, माता, पितामह, पवित्र ओंकार, वेद भी मैं ही हूं, अतीत, वर्तमान, भविष्य, सभी कुछ मैं ही हूं। भगवान कहते हैं, प्राप्त करने योग्य गंतव्य, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, सबका साक्षी, सबको शरण देने वाला, हितकारी, उत्पत्ति प्रलय में सबका आधार और जिसमें सबको लीन होना है, वह अविनाशी बीज कारण नहीं। इसके अतिरिक्त यदि आपने किसी को संपत्ति समझकर एकत्रित किया है, इसके अतिरिक्त किसी को भी संपत्ति समझकर एकत्रित किया है, तो अनंत है वो विपत्ति से, वह अंत में सब छीन ली जाएगी आपसे, जो भी आपने एकत्रित किया। वह प्राणों पर बोझ है, आप प्राणों पर बोझ ही रहेगी हमेशा। समर्पण तभी होगा जब जान लें, ना मैंने बनाया है,
ना संभाला है, ना मैं मिटा सकता हूं। हे अर्जुन, तू स्वयं को बीच में मत ला। प्रज्ञा के नेत्र जब खुलते हैं तो जीवन जैसा सत्य है वैसा ही दिखाई पड़ने लगता है। जब प्रज्ञा के नेत्र खुलते हैं, जब आगे भगवान कहते हैं, यह प्रथम दृष्टि में रहस्यपूर्ण प्रतीत होता है, पर श्रद्धा से विचारेंगे तो सत्य को तत्व से समझा जा सकता है। वह बरसाता यानी जल भी मैं हूं, अग्नि मैं तपाता हूं सूर्य रूप में तो अग्नि भी मैं हूं, जन्म में भी मृत्यु में भी अमृत भी जहर भी सब कुछ मैं हूं। जैसे शत्रु मित्र अपने पराये सुख दुख शांति अशांति नास्तिक आस्तिक जोड़ना तोड़ना फूल कांटे सत्य असत्य सूक्ष्म विराट यहां तक कि राम और रावण सब कुछ में हूं। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, जाओ उस ज्ञानी पंडित से जाकर कुछ शिक्षा लो। जिसे राम जैसा शिक्षक मिला हो लक्ष्मण को, वह भी जानता है कि ज्ञान की पूर्ति दूसरे छोर से मिले बिना नहीं हो सकती, तभी तो राम ने भेजा। इस सूत्र विचारें तो जीवन का समस्त तनाव, जितने भी हमारे तनाव हैं जीवन में, विपरीतता के कारण, विपरीतता रिवर्स। करुणा निधान ने उपरोक्त वाक्यों में सारी अशांति मिटा दी, क्योंकि जब कुछ विपरीत ही नहीं रहा तो फिर कैसा संघर्ष। वो कहते हैं इसमें भी मैं हूं, विपरीत में भी मैं हूं, तो जब कोई विपरीत ही नहीं रहा तो कैसा संघर्ष, कैसा तनाव, कैसी दौड़। हर परिस्थिति में प्रभु ही समाया। अभी मेरा जीवन, देखिए कहते हैं अभी मेरा जीवन मन संचालित करना है और जीवन को आत्मा यानी स्वयं का मनुष्य से चलाना है। अधिकांश मन संचालित करता है हमारे जीवन। वो ये कहते हैं अब आत्मा की यानी स्वयं की मालिकियत से जीवन चलाना। यदि मन नीचे उतरे और आप मालिक हो सके तो जगत दूसरा दिखना प्रारंभ हो जाए। तभी श्री कृष्ण का कथन समझ सके। होना ना होना इतने विपरीत नहीं है, होना और ना होना इतने विपरीत नहीं है। हम बदलते हुए जीते हैं। देखिए जवानी बुढ़ापा विपरीत नहीं है, हम ही एक से दूसरे में बह जाते हैं। हम ही तो हैं, कोई दूसरा थोड़ी है। हम ही एक से दूसरे में बह जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। बीज है, वृक्ष नहीं है। जब बीज है तो वृक्ष नहीं है, फिर बीज टूटा वृक्ष बना। अब वृक्ष बन गया तो अब बीज नहीं। कल फिर वृक्ष से बीज प्रकट हो गया। ये क्रम चल रहा है। विपरीत कुछ नहीं है, दिखता मात्र वह हम ही होते हैं। एक क्षण को हम रो दिए, एक क्षण में हंस दिए, एक क्षण में शांत हो गए, एक क्षण में अशांत हो गए। सब प्रवाह है, दोनों में मैं, दोनों ही घटना भीतर ही तो घटती है, अलग कैसे हो सकती है। वो कहते हैं सकाम कर्मी वेद की विधि से सकाम यज्ञ अनुष्ठान कर सुख पाते। निश्चित वेदों में जो विधि बताई है, सकाम कर्म अपने इच्छाओं की कामनाओं के लिए यज्ञ करते हैं, वह पुण्य भोग कर, पुण्य तो है वो, मगर वो कहते हैं सुख पाते हैं ऐसे यज्ञ करके। पुण्य भोग कर फिर वापस आते हैं, क्यों? वो पुण्य जब क्षीण हो जाएंगे सुख भोगते भोगते, तो फिर आपको फिर वापस आना पड़ेगा। मुझे प्राप्त तो कामना मुक्ति साधना से ही होती है। सकाम इच्छा से जो यज्ञ किया उसमें मुझे प्राप्ति नहीं होती। मुझे प्राप्त है तो मुक्ति कामना मुक्ति साधना से ही होती, जो परमानंद है, मोक्ष है, लौटना नहीं पड़ता। वासना ही मैंपन का आधार है। मैंपन जो अपने अंदर है, वही वासना ही मैंपन का आधार है, यानी अहंकार का आधार है। मैंपन यानी अहंकार। जब मैं यदि कुछ नहीं मांगता, जब आपका मैंपन जो है वो कुछ नहीं मांगता, तो फिर अहंकार शून्य का अपने आप हो जाएगा। मैं ही तो सब डिमांड कर रहा है। यदि मैं की डिमांड खत्म हो जाए तो फिर अहंकार किस बात का? अहंकार शून्यता हो जाती है। यही मेरी उपलब्धि का भाव है। अहंकार शून्यता ही मेरी उपलब्धि का भाव है। जो सब कुछ मुझ पर छोड़ देता है, जो सब कुछ मुझ पर छोड़ देता है,
श्रद्धा भाव से, बिना भय के, तो मैं सब संभाल लेता हूँ। छोड़ना आपको है, मैं आपको छोड़, कहते हैं जो सब कुछ छोड़ देता, और आगे कहते हैं योग क्षेम दोनों में संभाल लेता हूँ। योग यानी प्रभु के मिलन की घटना, क्षेम का अर्थ है जब तक योग की घटना न घटे तब तक शरीर की जरूरतों की आपूर्ति, जैसे भोजन, श्वास, स्वास्थ्य की, तो मैं संभाल लेता हूँ। ये तो है क्षेम। हम सब संसारिक प्राणी हैं। इच्छाएं, कामनाओं से सीधे सीधे मुक्त होना दूभर काम है। एक वर्ग प्राणियों का होता है जो श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धा है, मगर सकाम भाव से है, निष्काम भाव से श्रद्धा नहीं। श्रद्धा तो है मगर सकाम भाव से, निष्काम भाव से। जो भगवान ने, जिसको भगवान ने श्रद्धा युक्त भक्त कहा, श्रद्धा युक्त भक्त कहा है, वे उन्हें देवताओं के पूजन की ओर मोड़ देते हैं। भगवान देवताओं की पूजन साधन है तो अग्रसर करता हूं मैं उनको। भगवान की वचन है कि जो जिनके अंदर श्रद्धा तो है मतलब सकाम भाव से है, तो उनको छोड़ता नहीं हूं मैं। मुझे पाना है तो निष्काम भाव से करना पड़ेगा, मगर अगर है कोई बात नहीं, फिर उनको मैं ऐसा नहीं ड्रॉप कर दूंगा। उनको मैं क्या करूंगा, मैं देवताओं की तरफ मोड़ता हूं। यह पूजन भी मेरा ही पूजन है। देवताओं का पूजन आप करोगे वो भी उनका पूजन। वहां उन भक्तों की कामनाएं जो संसारिक कामनाएं हैं, सकाम कामनाएं पूर्ण हो। वह सब भक्तों की श्रद्धा भाव के कारण ही घटित होता है। श्रद्धा के कारण ही वो आपकी कामनाएं पूरी होती है। अगर यह सब अज्ञान पूर्वक अविधि पूर्वक कहा है भगवान ने उनको, क्यों? क्योंकि कामना पूर्ति की चाह रखना ही अज्ञान है, इसलिए वो बुद्धि उन्होंने अज्ञान पूर्ति कही है। परंतु मैं स्वयं इस मात्र इसके लिए करा, मतलब मैं खुद उस मार्ग पर ले जाता हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ अविधि पूर्वक है, अज्ञान मार्ग, मैं खुद आपको ले जा रहा हूँ। ये कितनी विचित्र बात है। क्यों ले जा रहा हूँ? वो कहते हैं जिससे श्रद्धा बनी रहे, श्रद्धा वह क्षीण ना हो जाए, खो ना जाए। ऐसे भक्तों का पुनर्जन्म तो होता है, पर मेरा विश्वास है, भगवान कहते हैं, यदि श्रद्धा बनी रही तो एक दिन यदि स्वयं उन भावनाओं को आप यथार्थता को यदि आपने जान लिया, फिर इस तथ्य को जानकर मेरी ओर की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। यदि आपने उन कामनाओं की व्यर्थता जिस दिन जान ली, उतना वो मौका दे रहे हैं, जन्मों लग सकते हैं, मगर वो श्रद्धा आपकी खत्म। व्यर्थता जिस दिन आपने अपने उन भावों की जान ली, फिर उन भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जब व्यर्थता जान ली और आपने फिर श्रद्धा बनाई रखी, मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूं, स्वामी। एक तथ्य समझना होगा, यदि विकास हो रहा है तो हम पुनः वापस उसी परिस्थिति में लौट नहीं सकते। अगर विकास हो रहा है, किसी भी चीज का विकास हो रहा है, फिर पुनः उस परिस्थिति में हम नहीं लौट सकते। जहां तक विकसित हुए आप चाहो फिर आ जाए। जैसे बुढ़ापा आ गया, कुछ भी करो, कुछ भी चाहो, फिर आप जवान नहीं हो सकते, क्योंकि आपका विकास हो गया, फिर नहीं हो सकता। एक कक्षा में पढ़ रहा विद्यार्थी विकास करते हुए आगे की कक्षा में पढ़ते हुए उच्च शिक्षित हो जाता है, पीछे वो वापस नहीं आ सकता। पुनः पुरानी कक्षा में फिर वो नहीं आएगा, नहीं आ सकता वो। यदि हम विकास नहीं कर पा रहा है, कोई फेल होते हुए भी उसी कक्षा में बने रहे, यदि विकास नहीं किया, अध्ययन साधारण सी तरीके से समझाएंगे। अगर आप फेल ही होते रहे एक ही कक्षा में, तो फिर आप वहीं बने रहे, फिर आपको प्रोग्रेस के चांस नहीं है। यदि उसकी चेतना का, ज्ञान का विकास भी अवरुद्ध है, देखिए वो ये कहते हैं आपका जो अंदरूनी चेतना है मनुष्य के अंदर, उसका विकास भी अवरुद्ध हो गया। कैसे अवरुद्ध हो गया? हम क्रोध, लोभ, मोह, वासना, कामना, अहंकार में ठहरे हुए, ज्ञान रूपी चेतना से उनके पार होकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम अपनी क्रोध, लोभ, मोह, वासना, अहंकार को स्थायी रूप से रखे हुए थे। तो चेतना का अगर विकास करना है तो इनसे छुटकारा पाने का प्रयास करना ही तो विकास करना है। वो आप कर नहीं रहे हैं, तो आप वहीं के वहीं हैं, कोई विकास नहीं हो रहा। कारण वही और फिर क्या है? तो फिर क्या भुगतना पड़ता है? इसी कारण हमको वहीं जन्म बार बार लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा विकास ही नहीं हो रहा। यदि विकास हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। यदि
अहंकार मुक्त हो गए, क्रोध मुक्त हो गए, वासना मुक्त हो गए, विकास कर लिया चेतना का, तो फिर आपको उसी कक्षा में रहना पड़ता है। जैसे स्टूडेंट का उदाहरण दिया गया, उसी क्लास में बने हैं अपन, वर्षों जन्मों से बने हैं, कई जन्म लेना पड़ता है वहीं उसी जगह। क्यों? क्योंकि आपने विकास अपना अवरुद्ध हो गया, इस कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। भ्रम ये है सभी को कि हम विकसित हो रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई विकसित नहीं हो रहा। हम जो कुछ भी धन संपदा भौतिक पदार्थ परमात्मा को अर्पण करते हैं, देवताओं को भेंट करते हैं, वो सब कुछ उन्होंने ही तो हमें दिया है। हम उन्हीं को दिया, उन्हीं को भेंट कर रहे हैं। जो संसारिक शिष्टता के तल पर, शिष्टता के कारण देखा जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से बहुत विपरीत बात है। उसी का दिया उसी को लौटा रहे। आप संसार में ऐसा करें, विचित्र स्थिति बन जाएगी। अपना स्वयं अर्जित ही भेंट करें, स्वार्जित मात्र हमारा हमने स्वयं अर्जित किया है। वह कर्तापन का भाव, ये दो चीजें भी अपने ने खुद अर्जित किए, भगवान ने नहीं। वही अर्पण करें, तभी उसकी ओर की यात्रा प्रारंभ हो सकेगी। भक्त कहते हैं, भगवान कहते हैं, जल पत्र फूल फल अर्पण करने से प्रसन्न होता हूं। शर्त यही है कि निष्काम प्रेमी भक्त द्वारा हुआ हो। प्रथम तो यह सहज लगता है, बहुत पत्र पुष्प बहुत सरल चीज हो गई, मगर रहस्य है हमें जो भी अपने व्यक्तित्व की हमारी स्थिति है उसको समर्पण करने के लिए कहा गया है। प्रतीक्षा ना करें। जीवन का व्यक्तित्व जल में सहज होता है प्रारंभ में, जिसने जैसा चाहा उसी रूप में हो गया जल, उसको उस स्थिति में यदि आप हैं, आपका व्यक्तित्व तो उसको समर्पण करें। व्यक्तित्व के विकास में पत्ता जैसा होता है पहले, फिर आपका सुगंध बिखेरने वाला जीवन हो जाता है और पुष्प जैसा जीवन हो जाता है। फिर परिपक्वता आती है जीवन में, तो फल जैसे आप हो जाते हैं कि सभी को तृप्ति प्रदान करते हैं और फल ऐसा हो जाता है आपका जीवन। जैसे भी हैं, जहां भी हैं, प्रतीक्षा न करें कि हम पहले पुष्प हो जाए तब भगवान को चढ़ेंगे, हम फल हो जाए तब भगवान को चढ़ेंगे। ना, वो ये कहते हैं जैसे हैं जहां भी हैं, मुझको अपना सर्वस्व अर्पण कर, तभी तू मुझे उपलब्ध हो सके। प्रतीक्षा ना करें, प्रतीक्षा कभी नहीं। भगवान आगे कहते हैं मैं सब भूतों को संभाव से, सब भूतों में संभाव से व्याप्त हूं। ना मेरा कोई प्रिय, ना मेरा कोई अप्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं उनमें प्रकट हूं। यथार्थ निश्चय वाला दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है तो वह भी साधु मान्य है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। और यह निश्चित जान अर्जुन कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। परमात्मा पूर्ण प्रेम है, इस कारण उन्हें कोई प्रिय और अप्रिय नहीं होता। पूर्ण प्रेम है वो, इसी कारण बीज में वृक्ष होने की संभावना है, बीज में वृक्ष होने की संभावना है। मगर प्रकट जब ही होगा, कब प्रकट होगा? जब तैयार जमीन में रोपण हो, फिर अंकुरित होने का साहस हो, पृथ्वी को चीरने की क्षमता हो, कोई नष्ट ना कर दे इसका भय ना हो, तभी प्रकट होगा वृक्ष, अन्यथा नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो प्रेम से भजता है यानी साधना करता है, उसमें मैं प्रकट हूं। जब आत्मा प्रभु में यानी धर्म में स्थापित हुई तो जीवन में परम शांति आ जाती है, जो कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए कहा गया है मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं। इस अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान कहते हैं स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि वाले कोई भी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर पुण्यशील ब्राह्मण जन भक्त जन तो परम गति को प्राप्त होते ही। इस सुख रहित क्षण भंगुर इस लोक को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। यह समझना होगा, स्त्री से तात्पर्य यहाँ पर स्त्रीण गुणों से है, स्त्री से नहीं होता। जो एक पुरुष में भी होते हैं स्त्रीण गुण, उसी प्रकार पुरुषार्थ जैसे गुण स्त्री में भी होते हैं। 100% भिन्न भिन्न हो सकता है दोनों, कम ज्यादा, पर होना स्वाभाविक है, अनिवार्य है, निश्चित है। भगवान को भी अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई, तो इसी कारण स्त्रीण और पुरुषार्थ गुण थोड़े बहुत कम ज्यादा सभी में होंगे, बिना उसके
ना पुरुष हो सकता है ना स्त्री हो सकता है। सभी प्राणी शूद्र ही उत्पन्न होते हैं। क्या है यानी शूद्र का मतलब क्या है? यानी जो शरीर को ही सर्वस्व मान ले वो शूद्र। और कुछ प्राणी जो शरीर को सर्वदा सब कुछ मानते हैं वह शूद्र जन्मते भी हैं और शूद्र ही मर जाते हैं। जिन्होंने पूरे जीवन अपने को सिर्फ शरीर माना वो शूद्र पैदा हुए थे, शूद्र ही जन्मे थे और शूद्र ही मर भी जाते थे। उनकी चेतना उन्हें शरीर से आगे मूल स्वरूप का ज्ञान की ओर बढ़ ही नहीं पाती। अधिकांश तो ऐसे ही है। वैश्य धन पद और प्रतिष्ठा को ही जीवन मानता है। मन से चेतना घिरी रहती है, आत्मा तक नहीं पहुंच पाती। क्षत्रिय शरीर और मन से ऊपर उठकर आत्मगौरव को यानी आत्मा को जीता है। ब्राह्मण जो आत्मा को भी पार है, ब्रह्म को जीता है, परमात्मा ही मूल्यवान रह जाता है। कृष्ण ने जन्म से चेतना का विकास नहीं होता, जन्म से चेतना का विकास नहीं होता, यह सिद्धांत श्री कृष्ण ने प्रतिपादित किया था। जातिवाद यानी जन्म से सहज को स्वयं को श्रेष्ठ मानना सृजन हमने किया है, भगवान कृष्ण ने नहीं किया। जातिवाद या जन्म से ही स्वयं को श्रेष्ठ मान लेना ये हम और आपने किया। भगवान कृष्ण ने तो चेतना के हिसाब से वर्गीकरण किया। इस संसार में सुख का भ्रम ही होता है। निरंतर प्रयास करने पर भी पूर्ण संतोष व सुख मिलता नहीं है। निरंतर प्रयास करते भी पूर्ण सुख और संतोष किसी को नहीं मिला। तभी ये कहा गया है कि संसार सुख रहित। शाश्वत प्रेम जो कभी नष्ट ना हो, शाश्वत प्रेम जो कभी नष्ट ना हो, वह प्रेम मात्र परमात्मा से ही हो सकता। प्राणी का प्राणी से प्रेम शाश्वत नहीं हो सकता। यदि प्राणी से भी शाश्वत प्रेम करना है, यदि आप चाहते हैं प्राणी से ही यदि आपको शाश्वत प्रेम करना है, तो उसमें भी स्थापित परमात्मा के दर्शन करने का अभ्यास करना है। तभी आप प्राणी से शाश्वत प्रेम कर सकते हैं। उसमें स्थापित परमात्मा के आप दर्शन कर सकते हैं। यह है इनका यह संसार गतिशील है। गति को रोकने के प्रयास में हम हमेशा लगे हैं। गति रुक जाए, हमारी यही इच्छा है। हम लगे रहते हैं, लड़ते हैं, कोशिश करते हैं, हारते हैं और मिट जाते हैं। कोशिश कभी सफल नहीं। संसार क्षण भंगुर है, यानी हमारे पास वर्तमान का मात्र एक क्षण है। एक क्षण है हमारे पास वर्तमान का, बीता क्षण अतीत हो गया। जरा कल्पना करिए, एक क्षण है, दूसरा हो गया अतीत हो गया, एक क्षण बीता अतीत हो गया। आने वाला क्षण जो है वो भविष्य का है। हमें पता नहीं हो सकता कि अगले क्षण क्या होगा, किसी को नहीं पता। तभी तो भविष्य है। अगले क्षण ही किसी की मृत्यु हो जाए, अगले क्षण ही किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को मालूम नहीं। अगला क्षण वो भविष्य है, अगले क्षण वो मृत्यु भी हो सकती है। यदि इस भाव को समझें तो एक क्षण यदि हमारे पास जीवन में सिर्फ है वर्तमान का, उस क्षण में क्या होगा? अगर ये भाव पैदा हो जाए तो उस क्षण में मात्र प्रार्थना, पूजा और उपासना ही हो सकती, कर ही नहीं सकते। यदि आपको ये भाव जागृत हो जाए, परीक्षित का उदाहरण पता चलिए 7 दिन में तो भाव पूर्ण बदल गया। कामना पूर्ति के लिए तो कई क्षण चाहिए। कामना पूर्ति एक क्षण में थोड़ी हो सकती, कई क्षण चाहिए आपको। वह एक क्षण में तो हो नहीं सकती, कभी कई क्षण, कभी एक साथ नहीं हो सकती, कई क्षण एक साथ कभी नहीं हो सकती। इसलिए कामना पूर्ति भी कभी नहीं हो सकती। ज्ञान का अर्थ है जीवन के नियम जानकर जीना, यही ज्ञान का अर्थ। जीवन के नियम जाने और फिर उसी तरह जिए। और अज्ञान है, अज्ञान क्या है? जीवन के नियमों के विपरीत चेष्टा है, यही अज्ञान। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं मेरा भजन कर, तू मुझे पाकर ही वह पा सकता है जो कभी नहीं बदलता, शाश्वत। मेरा भजन कर, तभी तू, हर आदमी वही पाना चाहता है जो कभी ना बदले, कभी ना छिने। ऐसा धन मिल जाए जो कभी ना छिने, ऐसा प्रेम मिल जाए जो कभी ना बदले। तो वो कहते हैं कि जो तू मेरा भजन कर, मुझे पाकर ही वह पा सकता है जो कभी नहीं बदलता, वह शाश्वत है, कभी ना खोएगा। तेरा स्थायी रूप से सब कुछ रोकने की अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी। तू हर चीज को स्थायी रूप से रोकना चाहता है, तेरी ये अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी।
ध्यान उसका करो जिससे संसार बना है और जिसमें ही उस संसार को जिसमें लीन हो जाना है। संसार में डूब मत जाना, खो मत जाना, तृप्त मत हो जाना। स्मरण रखना कि पार कोई है। सतर्क रहें कि मनुष्य का जीवन निरर्थक ना हो जाए। सतर्क रहें कि जो मनुष्य जीवन में मिला है निरर्थक ना हो जाए, सार्थक हो सके और जीवन में भक्ति के फूल खिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सार संक्षेप के रूप में 9वें अध्याय का समस्त सूत्रों को